कुछ वर्ष पूर्व पूज्य गुरुवर के साथ बड़ौदा से दिल्ली की फ्लाइट से हम भी साथ में जा रहे थे, बापू जी के श्री चरणों में थे। हमने गुरुवर के श्री चरणों में अपना विचार रखा। मैंने बापू को कहा कि बापू, मैंने इन आँखों से कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन आपकी लीला भगवान कृष्ण से बढ़ चढ़ कर है। तो बापू हमारी तरफ देखने लगे, दिल से बोलता है कि ऐसे बोल रहा है। देखा कि नहीं, तो स्वाभाविक बोल रहा है। अब महाराज, हमको इस बात का एक ठोस प्रमाण भी मिल गया। इसी सूरत आश्रम में बापू जी की ध्यान योग शिविर चल रही थी। एमपी एक बंदा, जो उसके पास बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, लेकिन कोई बीमारी आदि उसको लगी, सब ट्रक के ये वो सब बिक गया, लेकिन बेचारा स्वस्थ नहीं हो पाया। अब तो बेड रेस्ट पे पड़ा है। लकड़े का पलंग नीचे थे, थोड़ा सा काट के लेटिन बाथरूम भी वहीं लेटे लेटे। ऐसी उसकी दैन्य, चल फिर नहीं सके, मुश्किल से दाल रोटी जुटा पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि पत्नी को वो कहता है कि मेरे कारण पूरा परिवार कष्ट झेल रहा है। मेरे को विदा कर दो, घर कैसे चला रही हो मैं जानता हूँ। शरीर भी बचने वाला है नहीं, तुम खामखा मेरे पीछे ये तब कष्ट झेल रहे हो। भारतीय नारी थी, आर्य नारी थी, नाथ ऐसा मत कहो, मेरा सुहाग हो आप, रूखा सूखा खा लेंगे, एक टाइम खाएंगे, ऐसा मत बोलो। उस प्रभु पर भरोसा रखो, होगा कुछ। अब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चला कि वो सज्जन हमारी प्रार्थना परमात्मा ने सुनी कि नहीं सुनी, सुनी है तो किसी सच्चे महात्मा के भक्त, तुम्हारे संत के भक्त। अड़ोसी पड़ोसी आए, देखा उसकी दैन्य स्थिति, साधक थे वे, बापू से दीक्षित थे। ओह, ये तो बेचारा न जी पा रहा है न मर पा रहा है, अब क्या किया जाए। उन्होंने उनको ईश्वर की ओर और दूसरी अच्छी अच्छी बापू जी की अमृतमय किताबें दी, उसने पढ़ा, जीवन जीने की उसको अब कुछ ललक, उसको वह जीवन तो कुछ और ही है। अब थोड़ा थोड़ा सुधार, उसके मन में इच्छा हुई कि ऐसे संत के मैं दर्शन करूं। अब वो तो अब अपने पैरों से तो चल फिर नहीं सकता है, घर की हालत दयनीय है, आर्थिक हालत भी बहुत खराब है। अब ऐसे को ट्रेन में या लग्जरी में भी नहीं ले जा सकते, नाजुक शरीर है। बापू के साधक, उनको कहना नहीं पड़ता कि सेवा करो, सेवा खोज लेते, आपस में तय कर लिया कि आपस में अपन खर्चा निकालेंगे, इनको अपन गाड़ी से इसके घर से सीधा सूरत आश्रम में ले जाए। अब दो दो आदमी यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े और सत्संग पंडाल में उसको बिठाया। बिठाते समय और खड़ा करते समय दो तीन आदमी साधक उसको सपोर्ट करते थे, तब जाके उठ सकता था। बापू जी के दर्शन सत्संग का, बापू जी की अमृतमय दृष्टि पड़ी है। उसको हुआ के पड़ोसी हो तो ऐसे हो। अब ये शरीर छूट भी जाए तो मुझे कोई हर्जा नहीं,
ऐसे महान संत के मेरे को दर्शन। अब उसकी बापू से व्यासपीठ पे यहाँ कैसे बात नहीं हुई थी, लेकिन घट घट व्यासी अंतर्यामी बापू सब जानते। आप लोगों को पता होगा कि जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो अगले दिन अनाउंस करते हैं कि काले मंत्र दीक्षा आप ही आसन माला गोमुखी आप टाइम से ले आना और इतने बजे आप आ जाना, रात्रि को उपास रखना, ये वो सब। लेकिन उस दिन तो अनाउंस हुआ नहीं। बापूजी दूसरे दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ही व्यासपीठ पे आ गए। ब्रह्मानंद की मौज, ब्रह्म की मौज होती है। पंडित कथाकार हो तो टाइम टेबल से चलते, तो ब्रह्म की मौज है। बापूजी मंच पर आए, थोड़ी देर सत्संग किया और कहा कि जिनको भी मंत्र दीक्षा लेनी हो आसन माला ले आओ। जिसको 2-2-3 आदमी सेवक उठाए तब उठे, बिठाए तब बैठे, वो आदमी बापूजी के श्रीमुख से ये वचन निकले कि जिसको आसन माला लानी हो, अभी मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा, वो अचानक बापूजी बोले, पहले से प्लानिंग तय नहीं था। अब वो बंदा अपने पैरों से उठा तो उनके जो साथी थे, इसको क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से इसको हम बिठाते थे, उठता था, ये अपने आप उठा है। और जहाँ साहित्य स्टॉल है वहाँ से आसन माला ले आया मंत्र। अब हमको वो बात पूर्ण करूँ मैं कि बापूजी को मैंने कहा कि गुरुजी, कृष्ण को इन आँखों से मैंने नहीं देखा, लेकिन आपकी लीला भगवान कृष्ण थे बढ़ चढ़ कर है। कुबड़ी कुब्जा को सीधा करने के लिए कृष्ण को स्पर्श करना पड़ता है, उसके पैर पे पैर रखना पड़ता है, कमर से खींचना पड़ता है, लेकिन उस आदमी को तो बापूजी ने छुआ भी नहीं। और बापूजी की कृपा दृष्टि मात्र से, बापूजी की कृपा दृष्टि मात्र से वो बंदा अपने आप ठीक हो गया, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। केवल उसका स्वास्थ्य ठीक हो ऐसी बात नहीं। बापूजी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो घर पहुंचा है, नेटत कठिन कु अंक भाल के ब्रह्मज्ञानी सदगुरु से मंत्र दीक्षा मिले, भाग्य की टेढ़ी मेढ़ी रेखा सीधी हो जाती। तुलसीदास जी ने कहा, शरीर तो अप टू डेट यहाँ से हो गया, अब जहाँ भी हाथ डाले, ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि पड़ी, अड़ोस पड़ोसी दंग रह गए। ये क्या, यहाँ से गया तब कैसा था और आया तब कैसा आया है, चेहरे पे कुछ अलग आभा है। अड़ोसी पड़ोसी बाजार मार्केट में भी जहाँ संत की कृपा उतरी है, तो जहाँ पर कृपा गुरुदेव की तहाँ पर कृपा करे सब कोई। धीरे धीरे उसका बिजनेस पैसे सेट होने लगा और महाराज फिर से उसका ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी हो गई, अपना आलीशान मकान, आलीशान गाड़ियाँ, आलीशान कोठी।